फार्माकोलॉजी के बारे में आज आपका पहला क्लास था जिसमें मैंने फार्माकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन में बताया मैंने आपको कि फार्माकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है और इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ ये देखते हैं कि ड्रग्स हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट छोड़ रही है, जिसे कि फार्माकोडायनामिक कहा जाता है। और शरीर हमारा शरीर ड्रग्स को किस तरह से देख रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके अलावा हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के ब्रांच के बारे में जाना और उसका एक समरी रूप आप पीछे देख रहे हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स है और इसमें हम उसके इफेक्ट के बारे में जानते हैं जिंदा चीजों पर, यानी कि लिविंग थिंग्स पर। इसके साथ साथ इसका जो ब्रांचेस है इसमें फार्माकोडायनामिक, जिसके बारे में विस्तार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर दवाओं को किस तरह से देखता है और हमारा शरीर दवा को अपने शरीर के अंदर जब प्रवेश कराते हैं तो दवा हमारे शरीर का क्या इफेक्ट है उस दवा पर, उसे क्या कहा जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके साथ साथ फार्माकोथेरेपेटिक के बारे में बात होगी फार्माकोलॉजी में। फार्माकोथेरेपेटिक का मतलब हुआ कि किस किस बीमारी का क्या क्या सिम्टम है और उसके क्या क्या लक्षण है, जिसको देख करके हम किसी मरीज को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके साथ साथ कीमोथेरेपी के बारे में आप लोग जानेंगे। फार्माकोलॉजी में कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग दवाओं के कुछ ऐसी दवा है जो एंटीबायोटिक है या कुछ ऐसे माइक्रोबियल ड्रग्स है जिसकी जहर का इस्तेमाल हम कैंसर के सेल्स को खत्म करने में करते हैं। इसके साथ साथ हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फार्माकोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है कि जब कभी दवा का ओवरडोज हो गया या एक्सपायरी वाली दवा ले लिया आपने, या फिर दवा का ऐसा प्रभाव जो आपके शरीर को ठीक न करने के बजाय जहर के जैसा माहौल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें खासकर आपको एंटीडोट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पैरासीटामोल का ओवरडोज हो गया तो क्या एंटीडोट होगा, अगर आपके शरीर में एट्रोपिन का ओवरडोज हो गया तो क्या एंटीडोट हो गया, कोई ऐसा पेशेंट जिसने फॉस्फेट पॉइजनिंग कर लिया, लीड पॉइजनिंग कर लिया, तो उसको आप किस तरह से बचाओगे, इसके बारे में टॉक्सिकोलॉजी के रूप में पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें स्कोप क्या क्या है, एकेडमिक में आप जा सकते हैं, जैसे कि जितने भी मेडिकल कोर्स है, चाहे वो नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, डेंटिस्ट का हो या फार्मेसी का हो, उसमें फार्माकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग में 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप इसको पढ़ करके नर्सिंग कॉलेज में एज अ लेक्चर, एज अ ट्यूटर आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्लिनिकल में जा सकते हैं। क्लिनिकल का मतलब क्या होता है कि आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको ग्रेड 1 में एंट्री करनी पड़ती है। एक्सपीरियंस होने के बाद सीनियर फार्मासिस्ट बनते हैं और बाद में आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हैं। और ये आपका पूरा कैडर तैयार हो गया है जब से फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हुआ है। उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवा कैसे बनती है, कोई कॉस्मेटिक कैसे बनता है, ये सब में आप फार्माकोलॉजी के जो ज्ञान है उसका उपयोग करके आप जो है अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिसर्च में जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं और फार्मेसी प्रैक्टिस में जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद आप कैंसर की जो दवाइयां हैं उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, और अगर इतना नहीं कर पाए तो आप कम से कम मरीज को काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उसको कीमोथेरेपी के बारे में, इम्यूनोथेरेपी के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं न्यूरोफॉर्म के बारे में। न्यूरोफॉर्म क्या होती है, ऐसी दवाइयां जो कि आपके सीएनएस को इफेक्ट करती हैं, वो आपको सेडेशन प्रोड्यूस करवाती हैं, आपके माइंड को कंट्रोल करती हैं, उनको काम करती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ये क्या करती हैं, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो फार्माकोलॉजी में इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर में क्या है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, फार्माकोलॉजी के जरिए आप उस चीजों को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी का अध्ययन करके आप डीएनए से जुड़ी समस्याओं का निदान कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में। और इसके साथ साथ एक है सिग्नल ट्रांसड्यूक्शन। ये क्या है कि आपका सेल जो है अनेक तरह के सिग्नल्स भेजता है आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन के थ्रू। तो जब आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, तो वहां पर आप जानोगे कि कैसे प्री साइनेप्टिक नर्व, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के बीच में जो सिग्नल साइनेप्स के थ्रू आदान प्रदान होता है उसको कैसे कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, दवाओं के बारे में जान सकते हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जान सकते हैं। तो इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग फार्माकोलॉजी में। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास था, कल से हम लोग उसके डिटेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे।